Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, today I am going to design mod 11 asynchronous counter using JK flip flop. mod 11 है means कि it can count 11 states. ठीक है, तो हमें कौन सा करना है, आप काउंटिंग. तो now it is mod 11 counting, तो number of states और number of clock pulses which can be count by this counter क्या होगी वो 11. ठीक है, मीन्स कि इफ मॉड n काउंटर है तो दैट कैन काउंट n नंबर ऑफ स्टेट्स और n नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस. नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ काउंटिंग, इसमें मैंने मेंशन किया है दिस इज अप काउंटर. तो रेंज ऑफ काउंटिंग इज शोन बाय 0 to n-1 एंड इन दिस केस n इज इक्वल टू 11 है. दैट्स वाई काउंटिंग की रेंज क्या होगी 0 to 10 मीन्स इट काउंट 0 to 10. ठीक, नाउ हमें क्या फाइंड करना, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन. तो फर्स्ट मेथड है कि आइदर यू राइट द नंबर इन बाइनरी, मीन्स कि अगर हमने लिखा है 11, अगर हम इसे बाइनरी में लिखते हैं तो इट विल बी 1011. ठीक है, तो ये तो आपका छोटा नंबर था, आप लिख लेते हो, तो आपको ये पता चल गया कि जितने बिट्स होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, मीन्स कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे 4. बट समटाइम्स क्वेश्चन हो सकता है कि मॉड 128 काउंटर है तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. इन दैट केस आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए दैट इज n should be less than equal to 2 raised to power small n, where small n is the number of flip flop. ठीक है, तो नाउ हम पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज. सब कैपिटल N इज 11 लेस देन इक्वल टू 2 raised to power, अगर हम 3 रखते हैं तो दिस वैल्यू इज 8, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी. अगर हमने स्मॉल n के वैल्यू को 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा 11 इज लेस देन 16 मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो हमें स्मॉल n की वैल्यू क्या मिल गई 4, मीन्स कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे 4, जो ऑलरेडी हमने इस मेथड से भी फाइंड आउट किए थे. ठीक, नाउ अब हमारा क्या है काउंट, हमें स्टेट्स की, सपोज हमने इस वेरिएबल को नेम दिया A B C D. ठीक है, दिस इज आवर LSB बिट एंड दिस इज आवर MSB बिट. ठीक है, तो हम जब भी आउटपुट शो करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की तो हम क्या लिखेंगे QA देन QB देन QC एंड QD. ठीक है, और ये काउंट कहाँ से करेगा 0 to 10 करेगा. जैसे ही 11 पे पहुंचेगा और सारे फ्लिप फ्लॉप्स हमारे रीसेट हो जाएंगे. ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन हम इसका स्टेट डायग्राम देखेंगे और देन हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे. नाउ मैंने ये सारी की सारी स्टेट्स ड्रॉ कर दी, लिख दी. अब हम इसको कनेक्ट करते हैं. दिस इज अप काउंटर, तो 0 to 1 देन 1 से 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 एंड अगेन एट 0. ठीक है, मीन्स कि वो 10 तक ही काउंट करेगा. ड्रॉ करते हैं इसका ट्रुथ टेबल और काउंट सीक्वेंस ऑफ मॉड 11 काउंटर. ठीक है, तो स्टेट्स इसकी क्या काउंट होगी, फर्स्ट स्टेट 0, वैल्यू क्या होगी 0 0 0, देन नेक्स्ट स्टेट इज 1 0 0 0 1, नेक्स्ट स्टेट इज 2 0 0 1 0, देन 3 0 0 1 1, then it will count 4 0 1 0 0, then 5 0 1 0 1, then 6 0 1 1 0, then 7 0 1 1 1, then 8 1 0 0 0, then 9 1 0 1 0 1, then 10 1 0 1 0. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट्स को काउंट करेगा. नाउ अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. पहले मैं आपको विदाउट के मैं बताती हूँ कि डायरेक्टली आप डायग्राम ड्रॉ कर लो. सपोज आपके एग्जाम में आता है कि सिर्फ मॉड 11 काउंटर का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्टली भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस कि आपसे क्या क्या पूछा है. सपोज स्टेट डायग्राम पूछता है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस स्टेट डायग्राम, दिस स्टेट टेबल, देन सर्किट डायग्राम. नाउ इनिशियली मैंने आपको बोला था कि हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे 4 फ्लिप फ्लॉप्स 1 2 3 एंड 4. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग आपने याद रखना है कि दिस इज LSB फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज MSB फ्लिप फ्लॉप. ठीक है,
अगर ये LSB है तो ऑब्वियसली हमारा नंबरिंग क्या था, ABCD, ABCD मीन्स कि ये हमारा D के लिए होगा। D के लिए होगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, JD, KD, यहाँ JC, देन KC, देन JB, KB, देन JA एंड KA। ठीक है, असिंक्रोनस काउंटर है मीन्स कि सबके J एंड K जो होंगे वो एक दूसरे से शॉर्ट होंगे और VCC से कनेक्टेड होंगे। और लॉजिक हाई पर आप लॉजिक हाई लिख सकते हो और VCC से कनेक्ट कर सकते हो दिस टाइप। ये हो गया डन। ठीक है, नाउ असिंक्रोनस काउंटर के केस में जो हम क्लॉक इनपुट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर होती है। मीन्स कि हमारी जो क्लॉक इनपुट अप्लाई होगी वो यहाँ पर अप्लाई होगी फर्स्ट के लिए। दिस इज क्लॉक इनपुट। नाउ आउटपुट ऑफ फर्स्ट मीन्स कि QD वर्क एज क्लॉक इनपुट फॉर नेक्स्ट वन, देन आउटपुट ऑफ सेकेंड वन वर्क एज अ क्लॉक इनपुट फॉर थर्ड वन, देन आउटपुट ऑफ थर्ड मीन्स कि QB वर्क एज अ क्लॉक इनपुट फॉर लास्ट वन। डन। ठीक, ये तो हमारा बेसिक हो गया। नाउ अब हमारा जो काउंटर है दैट इज मॉड 11 मीन्स कि वो 10 तक ही काउंट करेगा और 11 पे जैसे ही पहुंचेगा वो रीसेट कर देगा सबको। तो हम एक NAND गेट लेते हैं, इसकी जो आउटपुट होगी इसको हम कनेक्ट करेंगे टू द रीसेट इनपुट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं ये रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं रीसेट और क्लियर। ठीक है, ये जो आउटपुट थी इसको हमने कनेक्ट किया विथ ऑल। ठीक है, दिस इज असिंक्रोनस इनपुट, क्लियर बार, क्लियर बार, क्लियर बार एंड क्लियर बार। ठीक, बार है मीन्स कि दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। ये काम कब करेगा, जब इस पर 0 इनपुट मिलेगा। ठीक, नाउ अब हमें जो करना था काउंटर दैट वाज 11। ठीक, तो 11 को अगर हमने लिखा था वहाँ पर ABCD, यहाँ पे मैंने सीक्वेंसिंग आपको शो कर रखी है, मैं फिर से नहीं लिखती हूँ। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि हमारा ABCD की वैल्यूज़ क्या है। तो आपने क्या याद रखना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू 1 है वो आउटपुट कनेक्ट होगा एज अ इनपुट फॉर NAND गेट। ठीक है, क्लियर। जिसकी आउटपुट 1 है मीन्स की फर्स्ट है A की, मीन्स की आउटपुट ऑफ दिस वन कनेक्टेड एट दिस। डन, ये हमारा QA कनेक्ट हो गया। देन QB की वैल्यू 0 है मीन्स की नहीं कनेक्ट होगा। C की वैल्यू 1 है मीन्स की C की आउटपुट भी कनेक्ट होगी। नाउ D की वैल्यू 1 है मीन्स की D भी कनेक्ट होगा। डन। ठीक, नाउ अब ये देखो आप, ये कब कनेक्ट हो रहे हैं, जब यहाँ 1 था, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था। और NAND गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ ऑल इनपुट्स आर इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0। मीन्स कि यहाँ 0 होगा, अगर इस आउटपुट पे 0 होगा मीन्स कि ऑब्वियस है यहाँ पर 0 अप्लाई होगा। जब यहाँ 0 अप्लाई होगा तो ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, रीसेट हो जाएंगे, बिकॉज क्लियर जो इनपुट है इन सबको रीसेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ द लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम और सर्किट डायग्राम जो भी हो आपका, सर्किट डायग्राम ऑफ मॉड 11। स्टिल आउटपुट रह गया है, मैं आउटपुट भी शो कर देती हूँ। आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, शो कर देती हूँ। दिस इज QD, आप कहीं भी ले सकते हो, ऊपर वायर खींच के दिखा दो, नीचे दिखा दो आप, मैंने यहाँ शो कर दिया है QA। तो दिस इज द आउटपुट्स। ठीक, नाउ अब हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 करूँगी। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा D मीन्स की QD। ठीक है, इनिशियली हम सबकी वैल्यू को 0 लेंगे और हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो नेगेटिव एज पे होगा, मीन्स कि जब आपकी अप से डाउन आ रही होगी क्लॉक पल्स। ठीक है, तो दिस इज आवर QD। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन कब अकर होगा, जब फर्स्ट क्लॉक डाउन आएगी, मीन्स कि यहाँ। अब नेक्स्ट लेवल चेंज कब होगा, नेक्स्ट क्लॉक पर, मीन्स कि यहाँ डाउन हो रही है, मीन्स कि दिस वन। देन इसी तरीके से हमको एवरी क्लॉक पे चेंज करना है। ये मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक, मैं इसके बाद में करती हूँ। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर QD जो वर्क कर रही है एज अ क्लॉक इनपुट फॉर JC KC मीन्स की C फ्लिप फ्लॉप। तो हम नाउ ड्रॉ करेंगे आउटपुट फॉर QC। तो हमने QC ड्रॉ की। नाउ QC के लिए हमारी क्लॉक इनपुट क्या है, दिस वन QD। तो नाउ हम क्या कंसीडर करेंगे, इसकी फॉलिंग एज को, मीन्स की इसकी नेगेटिव एज को। क्लियर है,
ठीक है। मीन्स कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा इनिशियली 0 पर था, 0 से फर्स्ट ट्रांजिशन जो होगा फर्स्ट नेगेटिव एज पे, मीन्स कि यहाँ पर टिल नेक्स्ट नेगेटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव, देन नेक्स्ट नेगेटिव, देन नेक्स्ट नेगेटिव और देन चेंज, ठीक है। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर क्यूबी। क्यूबी के लिए क्यूसी वर्क करेगा एज अ क्लॉक इनपुट, मीन्स कि दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ हमने ड्रॉ की क्यूबी, फर्स्ट चेंज अकर विल बी दिस एज, यहाँ पर पहला होगा चेंज, देन नेक्स्ट चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर, देन नेक्स्ट चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर क्यू ए, दिस इज क्यू ए, ये हमारा क्यू ए था, तो हम क्यू ए के लिए ड्रॉ करेंगे तो इसकी नेगेटिव एज को हम कंसीडर करेंगे, क्लियर। नाउ अब हमारा टिल फर्स्ट नेगेटिव एज ये क्या होगा 0 पर, पहली नेगेटिव एज पे इसने अपने लेवल को चेंज किया और इसकी वैल्यू क्या हो गई दिस वन, ठीक है। नाउ दिस इज पॉजिटिव, मीन्स कि इसके लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब मैं बाइनरी वैल्यूज लिखती हूँ पहले इसकी, देन हम देखेंगे कहाँ चेंज आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो क्यूडी की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 0, क्यूबी 0, क्यू ए 0, ऑल 0, तो यहाँ क्या होगा 0, देन ये क्या है हमारा 1 0 0 0। आपको याद रखना है दिस इज LSB, दिस इज MSB, तो 0 0 0 1 इज 1, देन क्या है 0 0 1 0, मीन्स कि इट इज 2, देन क्या है 0 0 1 1, मीन्स कि दिस इज 3, नाउ 0 1 0 0, मीन्स इट इज 4, नेक्स्ट 0 1 0 1, इट इज अगेन 5, ठीक है, 0 1 0 1 मीन्स 5, नाउ 0 1 1 0, तो ये क्या होगा 6, नाउ दिस इज 0 1 1 1, तो ये हो गया 7, नाउ दिस इज 1, क्योंकि ये हाई चला गया, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो इट इज 8, यहाँ क्या है 1 0 0 1, मीन्स कि 9, यहाँ क्या है 1 0 1 0, ठीक है, ये क्या होगा 10, ठीक। अब आप ये देखो, जब मैंने कहा था कि 1 1 1, ठीक है, मीन्स कि जब QD की वैल्यू 1 होगी, QC की वैल्यू 1 होगी एंड QA की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो नाउ इस केस में मीन्स कि दिस इज 1, ये हमारा QA है, ठीक है, QB की वैल्यू तो 0 है, इसको हमें नहीं ध्यान देना, ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ये NAND गेट एक्टिव होगा और इसकी आउटपुट 0 आएगी, तो इसका जो प्रोपोगेशन डिले होगा उस ड्यूरेशन के लिए तो ये हाई पर रहेगा, मीन्स कि सपोज कि फॉर दिस ड्यूरेशन, इस स्पाइक के लिए सेम यहाँ पर भी होगा फॉर अ स्पाइक, और सेम यहाँ पर भी होगा फॉर अ स्मॉल स्पाइक, इट विल बी हाई, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये इनिशियलाइज 0 पर, ये भी इनिशियलाइज 0 पर, ये ऑलरेडी 0 पर था और दिस इज ऑल्सो 0, क्लियर है। नाउ ये क्या हो जाएंगे, इनिशियली स्टार्ट होंगे यहाँ से, नाउ जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव आएगी इट विल चेंज, ये जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव आई ये वापस कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0, मीन्स कि 0 और 1 अगेन काउंटिंग शुरू होगी। इसको आप इसकी टाइमिंग डायग्राम भी कह सकते हो, वेव फॉर्म भी कह सकते हो, ट्रांजिशन डायग्राम भी कह सकते हो, बिकॉज वाई ट्रांजिशन डायग्राम, बिकॉज यहाँ पर हम एवरी क्लॉक पल्स पे उसकी स्टेट को चेंज करते हुए शो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है व्हाट इज दिस, स्पेस कम था, तो आपने जब लिखोगे या वेव फॉर्म बनाओगे तो दिस इज क्लॉक इनपुट, जो कहाँ पे अप्लाई हो रही है एट द फर्स्ट क्लॉक, ठीक है। तो और एंड दिस इज द वेव फॉर्म फॉर मॉड 11। I will try to upload down counter waveform diagram all as soon as possible and one more diagram कि जो हमारा अप भी काउंटिंग करे एंड डाउन भी काउंटिंग करे। अगर आपको स्पेसिफिकली इसका चाहिए तो वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, मॉड अप एंड डाउन जो दोनों करते हो, तो आप उसको रेफरेंस लेके भी वेवफॉर्म बना सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी डायग्राम एनीथिंग, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।